Hello friends, my name is Kashif Rana and welcome you guys to my YouTube channel. In the last video we learned how we can use the arithmetic operators in our C++ programming. What are the arithmetic operators in C++ programming? But in this video we learn how we can use the arithmetic operators in our C++ programming with examples. So without wasting our time we start our tutorial. कंप्लीट प्रोग्राम, यहाँ पे ये कंप्लीट प्रोग्राम के हम किस तरह से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को अपनी C++ प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं वो डिस्क्राइब किया गया है। तो हम इसको अपनी सी फ्री कंपाइलर में इसको रन करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना सी फ्री ओपन कर लेता हूँ। ये जो हमारी लास्ट प्रोग्राम था इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ इंट a, एक वेरिएबल b और साथ में मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ मल्टीप्लिकेशन के लिए mul और उसके साथ मैं एक सब्ट्रैक्शन के लिए सब वेरिएबल और एडिशन के लिए ऐड वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ int टाइप का। यहाँ पे एक वेरिएबल मैं क्रिएट करता हूँ फ्लोट टाइप का और वो डिवीजन के लिए, क्योंकि जब हम डिवीजन करते हैं तो हो सकता है कि जो हमारी वैल्यूज़ है वो पॉइंट्स में आ जाएं। तो पॉइंट्स में जो वैल्यू स्टोर करनी होती है तो उसके लिए हम फ्लोट टाइप का वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक डिवीजन के लिए एक डिव वेरिएबल फ्लोट टाइप का क्रिएट कर लिया है। अब इन द नेक्स्ट लाइन असाइन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे मैंने वेरिएबल की डिक्लेरेशन की है। अब मैं ए वेरिएबल को वैल्यू असाइन करता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ 10 और b वेरिएबल को वैल्यू असाइन करता हूँ 5 असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ। ठीक हो गया, यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दी हैं। अब मैं यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। सबसे पहले मैं एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। तो ऐड वेरिएबल जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है ये इज इक्वल टू हो जाए किसके, a प्लस b, यानी कि अब ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि आपने a की वैल्यू और b की वैल्यू को आपस में ऐड करना है, एडिशन करनी है। एडिशन के बाद जो रिजल्ट जनरेट होगा, जो वैल्यू यहाँ पे बनेगी वो हमारी ऐड वेरिएबल को चली जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे इसी तरह सबट्रैक्शन इज इक्वल टू a माइनस b, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं a मल्टीप्लाई बाय b। तो ये हमारा स्टैरिक का जो साइन है इसको हम C++ प्रोग्रामिंग में मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे अब हम डिव वेरिएबल को डिव इज इक्वल टू a डिवाइड बाय b, तो यहाँ पे हम एक और भी ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं साथ में, और वो है हमारा रिमाइंडर का rem। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया रिमाइंडर के लिए। तो अब हम रिमाइंडर का ऑपरेशन भी यहीं पे परफॉर्म कर देते हैं। तो यहाँ पे rem इज इक्वल टू a मॉडुलस ऑपरेटर बाय b, ये मैंने यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। अब मैं इनकी वैल्यूज़ को अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले करता हूँ। यहाँ पे जो हमारी आउटपुट आएगी उसको हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले करते हैं। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर कोई भी आउटपुट या कोई वेरिएबल डिस्प्ले करना हो तो उसके लिए हम सी आउट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी आउट द वैल्यू ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू किस में है हमारी, a और प्लस को a प्लस b हमने किस वेरिएबल में किया है, ऐड में किया है। तो यहाँ पे अब मैं लिख दूँगा ऐड और लास्ट में हम यूज़ करेंगे एंड नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए। इसी तरह सी आउट द वैल्यू ऑफ a माइनस b, यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म किया है। ये वाला जो यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन किया है, अब इसकी सब्ट्रैक्शन का जो रिज़ल्ट है वो हमारे
सब वेरिएबल में जा चुका है। तो अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर देता हूँ SUB। अब ये वाली जो है ना, ये स्ट्रिंग है, ये कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगी। ये स्ट्रिंग एज इट इज़ हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। ये जस्ट डिस्क्रिप्शन के लिए है, ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। यहाँ पे ये एज इट इज़ कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, यहाँ पे ये होगा, क्योंकि यहाँ पे इसको हमने डबल कोट्स के अंदर यूज़ किया है। तो ये स्ट्रिंग बन गई है। अब स्ट्रिंग एज इट इज़ हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पे अब सब वेरिएबल हमने किया है सब, उसके बाद एंड नेक्स्ट लाइन सी आउट द वैल्यू of A, the value of A multiply by B is equal to MUL, और यहाँ पे आ जाएगा एंड सी आउट the value of A divided by B is equal to div वेरिएबल, इसमें हमारा रिजल्ट स्टोर हुआ है डिवीजन का। तो यहाँ पे लास्ट पे फिर एंड एल, इसके बाद हमारी लास्ट स्टेटमेंट रहेगी सी आउट द value of A modulus by B is equal to यहाँ पे हम लिख देंगे REM में हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, और लास्ट पे एंड एल हम यूज़ कर देंगे। तो ये हमारी कोडिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो अब इस प्रोग्राम को रन करने के लिए या तो आप F5 का बटन प्रेस करें या इस बटन पे क्लिक करें। तो मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं कोई एरर तो नहीं आता। विदाउट एरर रन आवर प्रोग्राम। यहाँ पे ये देखें A प्लस B, A में कितनी वैल्यू 10, B में 5, तो A प्लस B इज इक्वल टू 15। फिर सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की, तो A माइनस B इज इक्वल टू 5, A मल्टीप्लाई बाई B इज इक्वल टू 50, A डिवाइड बाई B इज इक्वल टू 2, और A डिवाइड बाई B इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो हमारे पास 0 आया है। तो इस तरह से हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को अपनी C++ प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। यहाँ